लेकिन एक बात बताओ गुरुजी, मेरे बगल में आओ, जिसने गोली चलाई उसको आना चाहिए सत्ता में? हाँ सुना, बताओ। जिसने गोली चलाई नेताजी के कौन प्रमुख सचिव थे? बोले घर में रुको, घर में बंदूक रखी थी, लड़का चोरी से लेके चला गया। शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी ना डूब के, गजब है। बोले घर में लाइसेंस ही रखी थी, गलता बच्चा जो था गलती से लेके चला गया। शर्म नहीं आती तुमको, है ना? शर्म नहीं आएगी, है ना? आज सनातन प्रेमी, सुनिए सुनिए, सनातन पे जवाब फैस देंगे, मैं नहीं दूंगा। मेरी बहस नहीं थी यार, मेरा बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है। ये वो है जो कहते हैं मुख्यमंत्री से बड़ा उसका सचिव होता है, यही वो है। आओ इधर आओ, मुझे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे साथ, भैया मेरे साथ आओ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी की भी चिंता कर रही है, सनातन धर्म की भी चिंता कर रही है, गौ माता की भी चिंता कर रही है, राम मंदिर की भी चिंता कर रही है। एक बात और बोल दो, जब कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण होगा तो भी साथ देंगे, समर्थन दे दीजिए। दूसरी बात, तुष्टीकरण के, आ जाइए, रुकिए, तुष्टीकरण, आ जाइए। तुष्टीकरण की सीमा इन लोगों ने पार कर दी थी, उसका परिणाम आप लोगों ने मुमरा में देखा। जितेंद्र आह्वान जी ने बहुत तुष्टीकरण किया था, उसका परिणाम उन्हीं को श्वान शब्द सुनने को मिला। आप लोग तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए, MIM आप लोगों को खा जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तुष्टीकरण की हमसे बात करें? अरे भाई, ये सवाल नहीं पूछा इन्होंने, सवाल ये नहीं पूछा, सवाल ये पूछा कि कृष्ण मंदिर पर और काशी पर स्टैंड बताओ पहले, फिर बताएंगे। तुम तो सनातन हो ना, तो उसमें बताओ, सुन क्या लीजिए, बोलो ना। आप इतने परेशान क्यों हैं? हम तो इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए कि तुम जो राम नामी पहन के आए हो, चेहरा मैं तुम्हारा जानता हूँ। तो आओ, आइए, कहाँ, यहाँ आइए, बोलिए। सुनाओ। प्रतीक त्रिवेदी जी खड़े हैं यहाँ, हाँ। बहुत सनातनी बन रहे हैं, हाँ। और चुनौती दे रहे हैं, हाँ। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। हम भी कर देते, आप भी करो, मैं देखूंगा। हाँ जी, बोलने के शब्द नहीं है इनके पास। ना तो ये अतुलित बलधामम हेम शैलाभ जानते हैं, और ना तो इनको इससे मतलब है कि सुंदरकांड कहां से, कब, कैसे, कहां से पढ़ा जाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड का पहला कांड कौन है, बताओ, तुम बताओ। सुंदरकांड का पहला वाला कांड कौन सा है, बताओ। हाँ, बताओ कौन सा, कौन सा कांड है? ये सुंदरकांड बताएंगे हमको। किष्किंधा कांड सब जानते हो? चुपचाप खड़ा हो जाओ, जाके चुपचाप खड़ा हो जाओ, आप आगे जाओ, तो आ जाओ। आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में बातचीत का सिलसिला। देखिए पूरा, अरे जाओ वहां पर। देखिए ये सब चीजें, बातें, राजनीति किस स्तर की हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं बातें किस पे हो रही है। बजट सेशन कह रहे हैं कि आपको बहस करने आए हैं, पार्लियामेंट पे बहस हो रही है, कह रहे हैं कि आपको सुंदरकांड याद है? हाँ जी, नहीं सर, सुंदरकांड पर होनी चाहिए। हाँ जी, सुंदरकांड की चर्चा इधर क्यों, आप घर में पढ़िए ना। सुंदरकांड की चर्चा जो है आप घर में कीजिए। सर ये नए नहीं सर, आपने एक, अगर हम सुंदरकांड के लिए यहाँ पे इकट्ठे होकर बहस करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। आज आपको बहस करनी चाहिए बजट के ऊपर, जो 1 तारीख को आ रहा है। लेकिन जो नया बना होता है, सर रुकिए, चुपचाप खड़े रहिएगा, जो नया बनाता है वो प्याज बहुत खाता है, प्याज बहुत खाता है। देखिए एक लाइन के सेंटेंस है। आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो मुझे बहुत एक हर्ष है कि इस तरह के सज्जन हमारे बीच में, उन्होंने वास्तविक मुद्दा रखा। बिल्कुल बात होनी चाहिए कि किस तरह से देश के सामने जो नया बजट आने वाला है, वो सरकार उसके लिए क्या रोड मैप देने वाली है। पिछले साल हमने सरकार का रोड मैप देखा, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखी, फाइनेंस का बजट देखा।
उसका हाल यह है कि इस समय देश में जो 99%, ये हमको सबको सुनना चाहिए, 99% जो जनता है उनके पास केवल 60% रिसोर्सेस हैं देश के, और 1% जो पूरे देश की जनता है, जो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबीज है जिसके लिए बीजेपी लॉबिंग करती है, उसके पास 40% पूरा वेल्थ है। तो इस मान से ये जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। जाके पूछिए कि हमारे जेब में कितना पैसा आया और हमारे जेब से कितना पैसा गया। एक आम आदमी के लिए सबसे जरूरी यह है कि उसके पास, उसके जेब में सरकार ने वेलफेयर मॉडल के थ्रू या किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू आपके जेब में कितना पैसा लाया। हमारा हेल्थ केयर मॉडल क्या है? फ्लॉप हो रहा है। जीडीपी का 1% से भी कम हम हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, 2% से भी कम हमने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। क्या सरकारें केवल करोड़पतियों के चंदा लेने के लिए बनी हुई हैं और उनके टैक्स माफ करने के लिए बनी है? मोदी जी को लेके आना चाहिए अगर वो आम आदमी की बात करते हैं। हमारा हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर विजन क्या है? गुजरात में गए थे चुनाव में, एक सरकारी स्कूल नहीं दिखा पाए जहां पे वो बैठ के फोटो खिंचवा सके। 3 टप्पर का स्कूल बनाए, वहां पे जाके मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था। 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर अगर हमारा नहीं डेवलप होगा, इनहैंस नहीं होगा, पैसा उसमें नहीं डाला जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी। राइट। गौरव है, गौरव आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी। वैभव आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। और नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन बोलने का हक है। सुंदरकांड पहले सुनाना पड़ेगा आपको। हनुमान चालीसा याद है? सुंदरकांड सुनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा, जाओ हनुमान चालीसा पहले याद करो। इन्होंने कहा कि हम बहुत सनातनी हैं, तो हमको वो नारा याद आ गया, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। कैसी बात करते थे आप लोग ये? और आज आप क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात इनकी, बड़े आम आदमी वाली बात कर रहे हैं। जब अपना घर बनाना पड़ा तो शीश महल बनाया 70 करोड़ का, टॉयलेट 10 लाख का। यह है आम आदमी पार्टी, यह है केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा हम ढीली पैंट ढीली शर्ट मफलर बांधेंगे, पर नहीं बांधा। टॉयलेट भी बनवाया, 10 लाख की टॉयलेट सीट है भैया। ये वो लोग थे जो कहते थे कुछ, करते थे कुछ। आज डायलॉग मार रहे हैं, इसीलिए कहीं दिख नहीं रहे हैं। राइट। समाजवादी पार्टी, अरे क्या कुछ तुम्हें बोलना? नहीं, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। बच्चों की कविता याद है तुम्हें? कोई बच्चों की कविता याद है? आप कौन है? मम्मी पापा कौन है? आप हैं? बच्चों की कविता याद कराइए, है ना? हाँ, वो जो बच्चों की कविता वो याद कराइए, बड़ों के बीच में नहीं। ये सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, एक्सपोजर से रोकना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी आइए, हनुमान चालीसा सुनाइए। शीश महल की बात कर रहे थे, बुल्गारी का चश्मा पहनते हैं और है फकीर। बुल्गारी ये कहाँ है? कौन सा गाँव है? ये तो मोदी जी जानेगा और हर कोई थोड़ी जानेगा। यही सब चक्कर है। गरीबी स्विट्जरलैंड की, विदेशी सब शौक, लेकिन है कौन? फकीर है और क्या? चाय बनाने वाले हैं। समाजवादी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। गजब है गुरु तुम्हारे जब हम तुमको देखते हैं तो मुझे मजा आ जाता है। कहने लगे हम समाजवादी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, मजा आ गया। ये इनके हमारे बीच की बात है, इसमें कोई नहीं आएगा, और जो कोई आ गया वो पिस जाएगा। हाँ, अरे भाई, सारे तो नेता तुम्हारे विदेश में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा हमारा बेटा नहीं जाएगा क्या? है पढ़ाई शिक्षा करिए, शिक्षा हमारा बेटा नहीं जाएगा। बढ़िया भाई, मोदी जी ने कौन सा कर गए भाई? योगी जी ने तो बंद करवा दिए 27। तुम में और बाकी में क्या फर्क? हम उन्हीं को लाए, तुम्हें काहे लाए? हमने तो बंद ही नहीं कराते, ये तो योगी जी ने बंद करे हैं ना। हम आएंगे तभी तो खुलेंगे, तभी स्कूल खुलेंगे, बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ पाए। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बताओ, उत्तर प्रदेश में जब तुम थे तुमने कौन सा स्कूल खोला ऐसा जिसमें सारे बच्चे जाएं? बताओ। मिलिट्री स्कूल खोले हमने। इन्होंने मिलिट्री स्कूल खोले, मालूम है ही नहीं उसका, ना तो नियम मालूम, ना कानून मालूम। मिलिट्री स्कूल कैसे खोल सकते हो? स्टेट गवर्नमेंट का काम ही नहीं है ये। कोई बात नहीं, यहाँ सब चलता है। कहाँ से? रुको, आ रहा हूँ। तुम हनुमान चालीसा याद करो। मिलिट्री स्कूल राज्य सरकार कैसे खोल सकती है? जगह दे सकती है जी। कहाँ से आना हुआ? चंपारण हूँ सर। चंपारण से
क्या करते हैं यहाँ पे? रुको भाई, हल्ला मजाक भगा देंगे। क्या करते हैं बेटा? जॉब करता हूँ जॉब करते क्या? फाइनेंस सेक्टर में सर। फाइनेंस सेक्टर में। घर पे सब ठीक? कैसे आए इधर? यहाँ तो मैं आता रहता हूँ कभी। अरे ज्यादा ना आया करो यहाँ पे। ना 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 ना, ज्यादा ना आया करो बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इनसे ही बुलवा लीजिए, यही काम की बात कर रहे थे। हाँ, ये साहब। कौन साहब? ये आम आदमी पार्टी। हाँ, यही काम की बात कर रहे थे, बाकी तो हमें सब ऐसे ही लगे हैं, टाइम पास ही कर रहे थे। हाँ, ये काम की बात कर रहे थे, इनसे ही बुलवा लीजिए जो भी बुलवाना हो। ठीक है, मैं इनसे ही बुलवाऊंगा। ये क्या सोल्यूशन ले आएंगे और इनसे हम जानेंगे जरूर। बोलो, तुम्हारे तो आज आपस हो जाएगी अगर तुम बोल के नहीं गए। इतना बोल रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। बाबा और साबित हो रहे हैं। हाँ जी, आगे आगे आगे। हाँ जी, संजय है। संजय, कहाँ से आना हुआ? मुरैना से, एमपी। मुरैना से। गजक लेके आया करो, जब भी आया करो मुरैना से। ठीक है, बोलो। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष ने शुरुआत में बोला था कि विपक्ष भाग जाता है संसद से। हाँ। जैसे शुरुआत करते, तो ये बात करते कहाँ है? ये तो बस हिंदू मुसलमान हाँ, या चीन पाकिस्तान वहाँ की बात करते हैं और कहीं की नहीं करते, अपने देश की बात नहीं करते हैं। हाँ। सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हाँ। और कोई बात नहीं होती। तो तुमने देखा आज डिबेट में इन्होंने हिंदू मुसलमान बात करी? हाँ, शुरुआत में किया था थोड़ा सा, पर बंद हो गया। बंद हो गया। और आज किसने बात करी ज्यादा? फिर आज सबसे ज्यादा किसने बात करी? सनातनी धर्म की करी है आप किसने? सर। फिर आप दूसरी बात। अरे किसने? क्या देखो अरे देखो, गड़बड़ ना करो। तुम जनता हो और तुमसे हम मोहब्बत करते हैं और अरे मैंने कहा सनातनी। आज सबसे पहली बार कौन सनातनी नजर आया? पहला चमकता हुआ आज डिबेट में। डिबेट में तो सभी सनातनी नजर आए। भाई गजब, मेरी जान बड़ी जबरदस्त हो तुम। हैं? आज कौन सनातन नजर आया बताओ? सपा वाले। सपा वाले। सपा वाले नया सनातन नजर आया, एकदम चपाचप। हाँ, चुपचाप रहो, तुम बीच में ना जाने कुचल जाओगे, बता दिया तुमसे। रुको, रुको। हाँ, रुको। हाँ, देखिए प्रतीक जी, मैं अब मुख्य मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। मैं शर्मा बजट जी, मैं आपको इनका ही ड्यू है। मैं बजट के ऊपर आ रहा हूँ। रुको, पहले शर्मा जी बोलेंगे, कांग्रेस। हाँ जी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले की बात जी, हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ताजा उदाहरण देखा है, सीओ अनुज जो था उसके ऊपर, चौधरी के ऊपर एफआईआर का आदेश दिया, हाँ। जज का ही ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उस जज ने भी आके जब चार्ज संभाला, उसके बाद उसका भी ट्रांसफर कर दिया। तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है या नहीं है? इससे पहले भी मैं पिछली डिबेट में उदाहरण देके गया था 2020 में, जस्टिस एस मुरलीधरन का सेम डे जिस दिन दोपहर को उन्होंने आदेश जारी करा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के जो जिम्मेदार हैं प्रवेश वर्मा और ये कपिल मिश्रा और दो नाम और थे, उन्होंने नाम लिए थे, उसी रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं है? क्या ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं है कि आज जो सरकार ही मिलकर तय करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा या उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? विपक्ष की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही, तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है? विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। आगे आगे आगे, आराम से। हाँ जी सर, यूजीसी पे बताए सर, न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। यूजीसी पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, ऐसे मौके में यूजीसी का बिल ला करके क्या हो रहा है? जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी अरे चाहिए। पहले सनातन की बात होगी यार। सनातन की बात, सनातन सब है। ये इन मुद्दों को छोड़ करके यूजीसी की बात हो आज। हाँ, सनातनी मुद्दा है, हम सनातन धर्म के हैं और सनातन हमारा मुद्दा है। ये जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं, जो सनातन के साथ है उसके साथ हैं। हाँ जी। ब्राह्मण है, हमें सनातनी है। ब्राह्मण है, हम सनातनी, हमें सनातनी कोई ना बताए। तुम ब्राह्मण हो? रुको, चुप। एक बोलेगा भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। तुम ब्राह्मण हो? हाँ, ब्राह्मण है हम। तुम जनेऊ ऊपर पहना करो।